वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। फिर उसी टॉपिक पे जो आजकल बड़ा हॉट है, और मून विर्गो से निकलकर यानी कि कॉन्फ्लिक्ट के घर से निकलकर लिब्रा में आ चुका है और राहु के नक्षत्र पे और अब जुपिटर के नक्षत्र पे जाने वाला है। क्या कहती है मौजूदा स्टार कंडीशंस और सूरत हाल, क्या बनेगा आगे? आज कोर्ट के ऊपर हुकूमत जा चुकी है, बेंच भी बैठ गया है, फुल कोर्ट बेंच भी बैठ गया है। जायचे में अगर हम देखें, जब ये अदम एतमाद की तहरीक जमा हुई थी तो कैंसर लगन था। लगन लॉट बिगिनिंग, जो बिगिनिंग का कारक है राहु, उसके साथ बैठा हुआ था। और अब अगले दिन के मून इस वक्त लिब्रा में जो है वो 19 डिग्री का, यानी कि कल अगले 12 घंटे के बाद, 12 से 13 घंटे के बाद मून जो है स्कॉर्पियो में आ जाएगा, जहाँ केतु बैठा हुआ है। राहु को बिगनिंग कहा जाता है और केतु को एंड कहा जाता है। यानी मून जब केतु में आएगा तो इमोशन तो जहाँ डिस्टर्ब होंगे ही, लेकिन बहुत सी चीज़ों का एंड भी होने जा रहा है। अगर जायचे में मैंने जैसे पहले भी आपको कहा था कि बैरूनी हाथ है, तो क्या इसमें अंदरूनी हाथ भी है? क्योंकि लड़ाई जो है ना, वो कोई सी भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस की हो, चाहे वो आपकी और मेरी हो, या किसी की भी हो, लड़ाई बड़ी बुरी होती है। और लड़ाई तो चल रही। अब मार्स कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, जो उसका एग्जॉल्टेड का घर तो है, लेकिन अभी एग्जॉल्टेड में नहीं आया। एग्जॉल्ट उसको, हालांकि दुश्मन का घर है, सैटर्न का घर है और दुश्मन का घर है। देखिए, उसको एग्जॉल्ट भी दुश्मन के घर में मिलता है, लेकिन मिलता तब है जब वो धनुष्टा नक्षत्र पे आता है और 28 डिग्री के ऊपर मिलता है। तब एक जर्नैल या एक फौजी या एक सपा सलार, तब उसके पास उसके पूरे हथियार या असला होता है, तब भी उसको शर्फ मिलता है। लेकिन अभी कहानी ऐसी नहीं है। जहाँ सैटर्न बैठा हुआ है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब, क्योंकि उसके साथ दुश्मन बैठा हुआ है। और जहाँ मार्स एग्जॉल्टेड में होने के बावजूद भी इतना पावरफुल नहीं है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ तो बड़े फेवर कह लें कि, या थोड़ा सा जो हकाइक है उसके ऊपर बात करते थे, लेकिन मैंने उनको भी, जो इमरान की फेवर्स करते थे, उनको भी मैंने बड़ा मायूसी तक देखा, बल्कि पैनिक देखा मैंने। कुछ जो बहुत फेवर करते हैं, लेकिन क्योंकि मार्स सैटर्न एक अजीब कशमकश, अजीब स्ट्रक दिमाग, कभी कुछ, उन्हें भी मैंने थोड़ा सा पैनिक होते हुए देखा। पहले तो बेचारे बड़े कॉन्फिडेंस थे, कुछ भी नहीं होगा, ये होगा, लेकिन बाद में वो पैनिक हुए, लगा कि भाई हुकूमत गई। और अभी भी लोगों को यही लगता है कि हुकूमत गई। अब हमारी 11 पन्नी जमातें हैं या 9 जमातें हैं ऑपोजिशंस की। हमारी ऑपोजिशंस की हिस्ट्री ये है और कि आज तक ऑपोजिशंस कभी किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हुई बगैर बैसाखियों के, बगैर सहारे के। अब जिससे सहारा मिलता है, क्या वो आप इतने ताकतवर हैं कि सहारा दे सकेंगे? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। सहारे वालों को खुद सहारों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हालात कुछ इस तरह तेज़ी के साथ अब होंगे। क्योंकि राहु जब स्कॉर्पियो में बैठा था तो बिगिनिंग होगी, और केतु जो है वो एंडिंग का कारक है, यानी किसी भी चीज़ को ख़त्म करना। आप अपने चार्ट में देख लें, अगर आपका कोई बुरा टाइम था, केतु के पास क्रॉस कर गया, तो यानी कि एंडिंग, आपका जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हुई थी। अगर खुशहाली थी तो खुशहाली ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पर मून केतु के साथ होगा तो ये तो कंफर्म है कि जब मून स्कॉर्पियो में रहेगा, हालांकि हमारे यहाँ तो कमर दर अकरब भी कहा जाता है। कमर का मतलब होता है चांद और अकरब का मतलब होता है स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो को यहाँ पे अगर शर्प भी 3 डिग्री पे होता है तो जवाल भी 3 डिग्री पे होता है, उसके बाद वो दोस्त का घर। लेकिन ये भी वाटर एलिमेंट है। जिस लगन में ये अदम एतमाद की तहरीक चली थी तो कैंसर लगन था, जो कि वाटर एलिमेंट है। अब उस वाटर एलिमेंट में, इस वाटर एलिमेंट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो चर लगन था,
ये स्तर लगन है सन के फिक्स्ड, ये फिक्स लगन, जब ये मून केतु के साथ आएगा फिक्स लगन है। तो यहाँ चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदलेंगी। मून केतु के साथ जाएगा तो उसके बाद फिर मून जाके मिलेगा मार्स को, यानी कि मून जहाँ बिल्कुल अब ऑपोजिट आ गया ना, यानी कि 15 एक दिन हो गए इस चीज़ को जब से ये चीज़ हुई है। मून स्कॉर्पियो टॉरस में था, अब स्कॉर्पियो में आ गया, फिर ये जाके मिलेगा मार्स जिसने खलबली मचाई हुई है, फिर मिलेगा वीनस। अब वीनस और मार्स का जो कारक है चिटिंग, मैंने कहा ना चिटिंग, खेल सारा पैसे का ही, बस किसी तरह से भी ले जाएं आप, कोई भी एंगल ले जाएं आप, खेल सारा पैसे का था, चाहे वो किसी पे भी इल्ज़ाम लगा लें, काम सिर्फ धंधे का इसे यही था, बस इन्वॉल्व यही है। लेकिन चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदली हैं, बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें बदल रही हैं। अक्सर इससे जो आजकल हो रहा है, मैं तो बड़े अरसे से इसका वेट कर रहा था, बहुत अरसे से वेट कर रहा था इस चीज़ का। अक्सर दोस्तों के साथ जो कभी बैठना सेटिंग होती थी तो पॉलिटिशियंस के ऊपर डिस्कशंस हुआ करती थी, और मैं कहा करता था कि एक टाइम आएगा कि बड़ी थ्रिल मचेगी, असल ऑपोजिशंस उसको भी थोड़ा मुश्किल टाइम आएगा। अब हमने गुलाम जहन के लोग हैं ना, पहले गोरों की गुलामी में रहे, फिजिकली आज़ादी तो भाई शायद मिल गई होगी, लेकिन मेंटली आज़ादी आज तक नहीं मिली, मेंटली आज़ादी आज तक नहीं मिली है। बेशतर हमें ये हमारे सरबराह जो है हमें लगते हैं कि ये आज़ाद हैं, बल्कि वे तो उनके आका बाहर है, बल्कि कहा भी ये सब अपोजिशन के लीडरों ने कहा कि जी क्या ज़रूरत थी अमेरिका को कहने की, क्या ज़रूरत थी ये करने की, क्या वो करने की। ग़ुलामियत जहन है ना, तो ग़ुलामी वाली जहनियत जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है निकलना। तो ये शायद हमारी तो अभी तक तो जो हम तक तो थे बात, या हमसे बाद में भी जो कहने जो थे उस नस्ल में तो ग़ुलामी अभी है। आने वाली नस्ल में ये ग़ुलामी ख़त्म होगी, और ज़रूर होगी, क्योंकि जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ना, इसके असरात बड़ी दुनिया पे असर पड़ेगा इसके भी, ख़ासतौर पर हमारे पड़ोसी मुल्क पर बहुत असर पड़ेगा इसका, वहाँ के मुस्लिम के ऊपर। अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं, देख कश्मीर के ऊपर बात नहीं करते, मैं इसलिए नहीं करता कि जब मैंने बात शुरू की तो शायद आपको हज़म होना मुश्किल हो जाए। बात यह है कि अभी भी स्टार कंडीशन जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ बैरूनी हाथ हैं वहाँ अंदरूनी भी हाथ हैं, लेकिन आज भी मैं अपनी उसी बात के ऊपर कायम हूँ। सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ बड़ा अच्छा हैंडल कर रहे हैं। अगर ये 25 को आएगा, 7 तारीख को मार्च सैटर्न ये जो टेंशन डिप्रेशन का टाइम है ख़त्म हो जाएगा, मार्च निकल जाएगा एक्वेरियस से, बेशक रहेगा उधर ही सैटर्न के घर भी, फिर जुपिटर भी निकल जाएगा। अप्रैल तो वैसे भी बहुत बड़ा मंथ है पूरी दुनिया के लिए, सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। 4 बड़े प्लैनेट्स, तो मूविंग प्लैनेट्स हाउस चेंज कर रहे हैं। हर बंदे की कुंडली में तब्दीली आएगी, 100% आएगी। अब वो किसी की अच्छी आती है बुरी आती है, वो चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। आने तब्दीली 100% है। अब क्या ये जो पाकिस्तान में कुछ लोग कहते हैं छांगा मांगा, चांगा मांगा तो पानी होगा नहीं, लेकिन मंगल ज़रूर होगा, ये बताता। क्योंकि मार्स को हम उर्दू में मरीख कहते हैं या फ़ारसी में मरीख कहते हैं, हिंदी में उसको मंगल कहते हैं, कुशल मंगल। मून केतु के साथ बाकी बैठेगा तो बिगिनिंग जहाँ से शुरू हुई और अब एंडिंग का टाइम जो है वो आ रहा है। और जब तक मून आके कैप्रिकॉर्न का सफ़र करेगा तो ये सफ़र जो है, कहानी जो है ये ख़त्म हो जाएगी। मार्स खान साहब के चार्ट में 3rd हाउस में है, और एक्चुअली सैटर्न मार्स को 3rd हाउस में बड़ा ताकतवर माना जाता है। खान साहब का एरिस लगन है, एरिस जुपिटर नज़र तो आता है लेकिन रेट्रोग्रेड है, यानी कि पिछले घर का वो असर दे रहा है। खान साहब के चार्ट में जब अगर D9 में अगर हम चार्ट खान साहब का देखते हैं तो केतु 5th हाउस में बैठा हुआ है, जो अच्छा नवान शाह भी उनका लिब्रा का ही है। तो केतु 5th हाउस से कैरियर से 8वां घर बनता है। अव्वल तो अपोजिशंस को कोई टाइम देने वाले थोड़े गलत है, क्योंकि हर टाइम में उन्होंने क्या देना, वो तो किसी की डोर पे चलते हैं ना।
अब डोर कितनी मजबूत थी, अब आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चीज़ें अभी तक हुकूमत के फेवर्स में जा रही हैं। जैसे मैंने कहा था कि मून जुपिटर का है, तो यहाँ हुकूमत को थोड़ी फेवर्स जो है मिलेगी, लेकिन अगले 2 दिन जब मून केतु के साथ मिलेगा, हा कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, अभी गई, दिल धड़केगा धम 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 धम। बड़े मुश्किल 3 दिन होंगे वो 2 दिन, क्योंकि राहु के साथ भी ऑपरेशन होगी और चीज़ें, बहुत सी चीज़ों का एंड होगा। जब मून केतु स्कॉर्पियो में आते हैं कल, नहीं तो परसों इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करते हैं। आने वाली सूरत जो हाल है, टोटल थोड़ा सिनेरियो चेंज होगा और कुछ चीज़ें एंडिंग की तरफ चल रही होंगी। जहाँ बैरूनी हाथ है, कुछ अंदरूनी हाथ भी हैं। किसके हैं ये वक्त बताएगा आपको, छुपेगा कुछ है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।